नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा चुनाव को लेकर हल्द्वानी में लगातार सुबह 7 बजे से मतदान किया जा रहा है, जिसको लेकर वोटर्स में काफी उत्साह है। बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, सभी बढ़ चढ़कर मतदान में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। हल्द्वानी में 11:30 बजे तक 30% मतदान हो चुका है। तो वहीं हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। मतदान के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। देखिए, परिवर्तन की एक पूरी बयार आई हुई है, परिवर्तन की एक लहर है, जनता त्रस्त हो चुकी है और ये जो वोट है ये राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र में बेहतर सरकार के लिए। अवश्य मैं सबसे अपील आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, अपने मत अधिकार का जरूर उपयोग करें, सदुपयोग करें और देश में, प्रदेश में जो दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी है, उनको याद करके आज वोट डालिए ताकि व्यवस्थाओं में बदलाव आ सके, देश में बदलाव आए, प्रदेश में बदलाव आए। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने अपनी पत्नी के साथ कालाढूंगी विधानसभा अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेमपुर में मतदान किया। कहा कि आम जनमानस परिवर्तन का मन बना चुका है, जनता वर्तमान स्थिति से त्रस्त है, जैसे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिलाएं, युवा, हर वर्ग एकजुट होकर परिवर्तन लाकर खुशहाल रहना चाहता है। देखिए, मैं तो हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र के, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे जहाँ जहाँ वोट हो रहे हैं, जहाँ आज मतदान है, सभी क्षेत्रों के जागरूक मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा। ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। देश की सत्ता बदलने का, सरकार बदलने का नहीं, मैं कहूँगा ये देश की तकदीर बदलने का एक नई कहानी लिखने का पर्व होता है। और अधिक से अधिक संख्या में 100% लोग घर से बाहर निकलें और भारी मतदान करें और इस पर्व को सफल बनाएं। जहाँ तक हमारी बात है, पिछले पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से मतदाताओं का रुझान देखा, जिस तरह से मुझे एक उनका प्रतिभाव मिला, उत्साह मिला, तो मुझे कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत की ओर आगे बढ़ रही है। तो वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में भी कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत समेत कई लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल करके मतदान किया। अभी जो PWD का बूथ था, यहाँ पे मेरा वोट भी था और अभी मैंने अपना वोट कास्ट किया है। अभी थोड़ी देर में हमें जो 2 घंटे वाली फिगर्स हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हो जाएंगी। करंटली जिस बूथ पे मैं था, इसमें 10% के आसपास अभी वोटिंग है और सभी कुछ पीसफुल है। इसके उपरांत मैं अन्य जगहों पे भी अभी टूर करूँगा और बहुत जगहों पे बूथ्स देखूँगा। अभी तक कहीं पे पोल डिस्टर्ब होने की या अन्य कोई ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है। 9 बजे और एक्यूरेट फिगर्स आ जाएंगी तो आप सबको बताया जाएगा। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट ने रानीखेत पहुंचकर सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बूथ संख्या 135 में जाकर मतदान किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जीत रहे हैं। पूरे देश में भाजपा के पक्ष में माहौल है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के साथ उनकी पत्नी पुष्पा भट्ट ने भी मतदान किया। भारी बहुमत से 5 कैंडिडेट जीत रहे हैं। मेरा वोट रानीखेत में है, इसलिए मैं यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आया हूँ। हर व्यक्ति को एक अधिकार मिला हुआ है जो अमूल्य है, चाहे बेलचा लगाने वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, चाहे अरबपति हो या फिर सबसे बड़ा राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, उसके पास वोट की जो मूल्य है अमूल्य है और उसका मूल्य बराबर है। किसी का वोट बड़ा, किसी का वोट छोटा नहीं है, यही एक बहुत बड़ी बात है। और ये भी जिंदा दिली का प्रमाण है, जो जीवन जिसका जीवित होगा वही वोट दे सकता है। इसलिए मैंने सबसे वोट के लिए अपील भी करी है, फिर भी अपील करूंगा कि जितने लोग मुझे इस समय देख रहे होंगे, मेरा आपसे प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोग शाम तक अपना वोट डालने जरूर जाइए, क्योंकि ये अमूल्य हमको एक अधिकार मिला हुआ है जिसका कोई मूल्य नहीं है और फिर ये 5 साल में दोबारा आता है। आज कई बूथों में भी आप गए, किस ढंग का आपको माहौल देखने को मिला? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है सभी जगह। अभी लोगों में भारी उत्साह है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में उत्साह इस समय पहली बार देखा गया। जनता इतना वोकल कभी नहीं होती है, खुलेआम बोल रही है जगह जगह। ठीक है, भाजपा वाले हैं, मोदी जी वाले हैं, आप दूसरी जगह जाइए, आप दूसरी जगह जाइए, बिल्कुल मोदी जी। यानी कि
मोदी जी के प्रति अगाध श्रद्धा है और अटूट विश्वास है। इसलिए जनता ने इस इलेक्शन को अपने हाथ में ले लिया। कार्यकर्ताओं में तो असीम और बहुत ज़्यादा उत्साह है, लेकिन जनता का उत्साह पहली बार देखा गया, जो मुख से सीधे सीधे बोल रहे हैं, वरना मतदाता बड़ा गुमसुम रहता था।